सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको दर्द के विषय में बताना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे कौन से कारण हैं। हमारी चेतना संबंधित कौन सा साइकोलॉजिकल कारण है, हमारे गतिविधि और हमारे आचार विचार सोच के कारण क्या होता है इसमें, जिसके कारण शरीर में दर्द का प्रभाव बढ़ता है। यदि हम तत्वों की बात करें तो जो वायु तत्व है, शरीर में जितना वायु तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, दर्द के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अनियंत्रित वायु तत्व और इसकी जब मात्रा भी बढ़ जाती है और जब यह नियंत्रण में नहीं होता है, प्रकोपित हो जाती है वायु, तो दर्द बढ़ जाता है। वात रोग इसी से कहा जाता है कि वात रोग हो गया, दर्द बढ़ गया। लेकिन ये तो वात हवा की वजह से हुआ, लेकिन ये हवा कैसे बढ़ जाता है? एक प्रश्न यह भी उठेगा कि आखिर इसके बढ़ने का क्या कारण है। जब व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो वायु तत्व बढ़ने लगता है। जब शरीर की कोशिकाएं टूटती हैं तनाव से, स्ट्रेस से, टूटने से क्या है कि प्रोटीन रिलीज होता है, और प्रोटीन से क्या है, वायु तत्व रिलीज हो जाता है, और प्रोटीन से वायु तत्व बढ़ जाता है। तो अत्यधिक तनाव से वायु तत्व बढ़ जाता है और दर्द बढ़ जाता है। तनाव कब बढ़ जाता है? तनाव बढ़ जाता है जब हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। निष्कर्ष पर कब नहीं पहुंच पाते हैं? जब हमारे पास नॉलेज की कमी होती है। जब स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट विश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो स्पष्ट चिंतन नहीं होने के कारण हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारा माइंड जो है कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, आपस में मस्तिष्क से टकराने लगते हैं। करूं ना करूं, सोचूं ना सोचूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, उसको यह बोलूं ना बोलूं। तो जब हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते तो हमारा तनाव बढ़ जाता है। निष्कर्ष पर अगर पहुंच भी जाएं तो उसको हम लागू नहीं कर पाए, क्योंकि उससे और जो परिणाम आने वाले हैं वो और भयंकर होंगे। आर्थिक नुकसान का भय, शारीरिक नुकसान का भय, विवाद का भय। तो ये जो भय है यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी उस पर आगे नहीं बढ़ पाना भय का कारण होता है। और जब हम और रास्ता नहीं निकालते पाते हैं तो भय और बढ़ जाता है, तनाव और बढ़ जाता है। तो शरीर में जहरीले तत्व और बढ़ जाते हैं, हमारी कोशिकाएं टूटने लगती है, हम दुबले होने लगते हैं। इसलिए जो बहुत चिंतित होता है वो मुरझाया रहता है, उसके चेहरे पर हर समय उदासी रहती है और वह एक निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। तो शरीर का मांस भी घटने लगता है, नींद नहीं आती है उसे। तो वैसे जो भय के कारण, क्रोध के कारण, प्रेम में विरह प्रेम है उसके कारण ये सब, लेकिन वह भी वहाँ पर भी भय ही है। विरह प्रेम भी भय ही है, नहीं मिल पाने का भय है, अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाने का भय, अपनी इच्छाओं को नहीं जी पाने का भय। ये सभी भय तनाव को उत्पन्न करके, स्ट्रेस को उत्पन्न करते हैं, वायु को उत्पन्न करते हैं और एक सर्किल चल पड़ता है, जिसके कारण जो है दर्द बढ़ जाता है।
चमड़ी में खुजली हो रही है, कहीं खुजली हो रही है, मांसपेशियां घायल हो गई हैं, उसके कारण दर्द होता है। तो कई ऐसे शरीर में हम लोग के परिवर्तन आने लगते हैं जिसके कारण ये दर्द बढ़ने लगता है। बहुत सारे जहरीले तत्व बनने लगते हैं। मनुष्य के भीतर में, जिस मनुष्य के भीतर में अपराध बहुत ज़्यादा होता है, गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको दर्द ज़्यादा होगा, क्योंकि अपराध बोध पेन को बढ़ाता है, तनाव को बढ़ाता है, भीतर भीतर दम घोटता है, हमारी कोशिकाओं को तोड़ता है, हमारे व्यक्तित्व को तोड़ता है, हमारी प्रवृत्ति की आपस में भिड़ंत होती है और उस भिड़ंत से दर्द बढ़ने लगता है। एक तो इस तरह का दर्द है जो कि अगर हम इसको बायोलॉजी के स्तर पर देखें तो जो न्यूरॉन्स हैं वे सिनेप्सिस बनाते हैं और जहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं संचालित करती हैं। तो जब सोडियम आयन का और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ सूजन आ जाती है, गांठें पड़ जाती है। जब कोशिकाओं के मध्य में जब कोई इंजरी हो जाए, घायल हो जाए, तो वहाँ पर सूजन आ जाती है और वहाँ सिनेप्सिस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। तो वहाँ जो अवरोध बनते हैं तो वे काफ़ी दर्द उत्पन्न करते हैं। तो जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इस तरह तो उसमें ये जो दर्द उत्पन्न होता है वो जो उसमें सूचनाएं जो इधर से उधर ले जाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे ग्लूटामेट वगैरह होते हैं, तो उनमें बाधा पड़ने लगती है। और बहुत सारे जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विशेषकर HCN1 जीन, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनकी एक्टिविटी बाधित हो जाती है, तो ऐसे हम लोग दर्द महसूस करते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जहाँ में चोट लग जाती है तो वहाँ हो जाती है। और एक साइकोलॉजिकल पेन होता है, मेमोरी की वजह से, हमारी भावनात्मक मेमोरी है जिसके कारण भी दर्द हो सकता है, या फैक्चुअल मेमोरी भी है जो रह रह करके आती है, उसके कारण भी दर्द हो जाता है। ओवरलोडिंग माइंड में हो गया, ओवर स्ट्रेस हो गया, हम लोग बहुत थकावट हो जाते हैं, फैटिग हो जाता है, उसके कारण भी हो जाता है। तो ये सब जो हैं ये हमारे माइंड के जो एमिगडाला रीजन है वहाँ पर बनता है, फोर ब्रेन में, या हिप्पोकैम्पस रीजन है माइंड के पीछे हिस्से में, वहाँ बनता है। तो ये सब जो क्या कॉर्टेक्स रीजन में भी बनते हैं, ये सारे जो मेमोरी हैं वहाँ पर दर्द को उत्पन्न कर सकते हैं उनमें अत्यधिक स्ट्रेस हो जाने से। और हम लोग जानते हैं कि जो सूचनाएं हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल एक ऑर्गन का एक ऑर्गेनल है, बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी कोशिका में, उसमें सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं। उसमें कोई बाधा पड़ जाए उन सूचनाओं में, या वह अत्यधिक उत्तेजित हो जाए, तो उससे भी दर्द हो सकता है। इन दर्द को बचाने के लिए, रोकने के लिए हम लोग का जो शरीर है वह एक हार्मोन बनाता है, प्रोटीन होता है, ओपियोट्रोपिकोट्रोपिन। तो वह जो है
सामान्य रूप से तो जब इनएक्टिव स्टेट में है तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जब एक्टिव स्टेट में आ जाता है तो एंडोर्फिन में टूट जाता है और मेटेनसेफलोन में। तो मेटेनसेफालिन जो है वो मस्तिष्क के लिए ही काम आता है। और जो एंडोर्फिन है वो भी 3 तरह का होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसमें जो अल्फ़ा है वह सूद करता है, हम लोग को शांत करता है। एंडोर्फिन वो एक मॉर्फिन की तरह होता है, जैसे अफीम होता है उस तरह से ही होता है। और जो दूसरे हैं हार्मोन, तो वे भी इसमें कुछ भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका एंडोर्फिन की ही होती है, जिससे कि हम थोड़ा सा आनंदित महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। और उसमें भी जो अल्फ़ा है वह तो हम इस तरह से जो हार्मोन हैं उनकी मदद से उनको बढ़ा करके हम दर्द को कम कर सकते हैं। वे बढ़ेंगे कैसे? तो साधना में यह पाया गया है, जिन लोगों ने भी ध्यान साधना की है, भक्ति साधना की है, तो पाया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंडोर्फिन बन जाता है और बहुत तेज़ी से वे दर्द को कम कर देते हैं। नहीं तो दर्द तो काफ़ी समय तक रहता है। जब कोई बीमारी हमें हो जाती है तो उससे दर्द होता है। कुछ समय ऐसा भी होता है कि कोई कोई दर्द नहीं होता है। कहने का मतलब कोई बीमारी ऐसी भी हो जाती है जिससे दर्द नहीं होता। जैसे कुछ केसेस में जैसे लेप्रोसी हो गया तो वो दर्द की संवेदना को ख़त्म कर देता है। कोढ़ जिसको कहते हैं, कोढ़ हो जाने पर कहीं कहीं पर संवेदना शून्यता आने लगती है, या कहीं जैसे लकवा मार जाए तो वहाँ भी ये शून्यता देखी जाती है, या डायबिटीज़ का किसी केस में देखा जाता है। तो दर्द की शून्यता कोमा में भी देखी जाती है, परंतु वे सब अवस्थाएं अच्छी अवस्थाएं तो होती नहीं। दर्द तो शरीर में दिया गया है इसलिए ताकि जो हमारा घायल है अंग वहाँ पूर्ति हो सके, क्योंकि जब वहाँ दर्द करेगा तो शरीर के जो पोषक तत्व हैं वे उसकी ओर बहेंगे और वहाँ पर वो जो घायल है उसे पौष्टिक तत्व मिलेगा और वह ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजिकल पेन जो होते हैं, जैसा कि मान लीजिए फैंटम पेन भी होता है, किसी का अंग कट गया, घाव भर भी गया, फिर भी होता रहता है 6-6 महीने, यहाँ तक के सालों तक भी होता रहता है। ठीक हो जाने के बाद वो लगता है कि उसको पेन हो रहा है। तो इस तरह के भी पेन होते रहते हैं। और मस्तिष्क में जो से साइकोलॉजिकल पेन होते हैं, किसी तनाव कारण, चिंता कारण, इस तरह से जो दर्द होते हैं, तो वे दर्द भी हमारे चिंतन को प्रेरित करते हैं। हम चिंता करते हैं, चिंतन भी करते हैं, हमें सॉल्यूशन निकालने में मदद करते हैं, हमें सत्य की ओर जाने में मदद करते हैं। तो दर्द एक बहुत बड़ा गुरु है उस अर्थ में। हम क्या गलत कर रहे हैं यह भी हमें दर्द समझाता है। लोग अपने जीवन शैली को इस तरह से बनाए हुए हैं, लगातार संसाधनों को बटोरने में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि संसाधन को अगर बायोलॉजी के लेवल पर देखा जाए तो यह क्या है, यह बस दर्द को बढ़ाने का साधन है। जिसके पास बहुत संसाधन है इसका मतलब बहुत दर्द है। जितने संसाधन ज़्यादा उतना ही दर्द ज़्यादा। वो उन्हीं में परेशान रहेगा, दर्द उसका बढ़ता जाएगा। वो दवाई खाता रहेगा, संसाधनों को बढ़ाता रहेगा, दर्द बढ़ता जाएगा। नींद भी नहीं आएगी ठीक से, दर्द और बढ़ेगा। यादें नहीं मिटेगी, चिंताएं नहीं मिटेगी, कैसे पैसे को बचाना है, कहाँ वकील के पास जाना है, तो पुलिस के पास जाना है, तो अधिकारी के पास जाना है, तो नेता के पास जाना है, तो इनसे मिलना है, उनसे मिलना है। वो रात दिन उलझनों में लगा रहेगा, बेचैन आत्मा भटकता रहेगा। ये सब जो है दर्द के कारण बनते हैं। पूरे शरीर में, बदन में दर्द हो जाता है। मौसम बदलता है तो भी दर्द महसूस करते हैं हम लोग, या हम लोग की परिस्थिति बदल जाती है तो दर्द महसूस होता है। एकाएक तापमान में बदलाव हो जाता है तो भी दर्द महसूस होता है। उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं।
एकाएक ठंड से गर्म में जाएंगे, गर्म से ठंड में आएंगे, या एकाएक बहुत तेज हवा है वहाँ चले गए, या पंखा बहुत ज़ोर से चला लिए, उससे भी दर्द हो जाएगा शरीर में। गीला कपड़ा लपेट लिए, दर्द बढ़ जाएगा। ठंडक से दर्द बढ़ जाती है क्योंकि नसें सिकुड़ जाती हैं। तो ये सब जो हम लोग की जो आदतें हैं सुख भोगने की, उन आदतों से ये दर्द का बोध और बढ़ जाता है। सुख भोगने की आदतों के कारण ही हम कभी जोर से पंखा चला लेते हैं। धैर्य की कमी होने के कारण तुरंत कहीं से आए और नहा दिए या पानी पी लिए, इससे भी दर्द हमारा बढ़ जाता है। अपनी आदतों को सुधार करके हम इसमें कर सकते हैं। अपना दर्द का मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। पेन किलर खाना कोई पेन मैनेजमेंट नहीं है, उससे तो कई तरह के कैंसरस बीमारियां हो जाती हैं, किडनी डैमेज हो सकता है। लगातार पेन किलर जो लोग खाते हैं उनको सावधान करने की ज़रूरत है। बहुत लोग अफीम वगैरह भी खाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, वो भी खतरनाक हो जाता है। ध्यान के माध्यम से जब हम इसको करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, उससे दर्द या घटेगा। तो आध्यात्म ही उपाय है। ध्यान, भक्ति, योग ये सब करें तो दर्द आपका घटेगा। जब आपकी नसें कड़ी हो जाती हैं तो दर्द बढ़ जाता है शरीर में। जब नसें हल्की हो जाएं तो दर्द आपका घट जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप योगासन है, प्राणायाम है करें। वायु का संतुलन, सही संतुलन रहेगा और शरीर के लिए जितना दर्द होना चाहिए उतना दर्द रहेगा। इतना दर्द होना चाहिए कि कोई टिश्यू अगर घायल हो जाता है, कोई कोशिका घायल हो जाती है तो वहाँ पर पहुँच जाए पौष्टिक तत्व, इतना दर्द तो होना चाहिए। अब बिल्कुल भी ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर पहुँच ही नहीं सके। तो दर्द शून्यता जो है वह भी नुकसानदायक है शरीर के लिए। तो हमारे जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारा व्यवहार है, चरित्र है, जो हमारा भोजन है, अब ऐसे ऐसे भोजन हम करते हैं जो दर्द बढ़ाने वाले भोजन हैं। तली हुई चीज़ और काफ़ी गर्म उत्तेजित करने वाली चीज़ें, शराब हुआ, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, सब द्रव्य इस तरह के हम लेते हैं जो हमारे दर्द को कहीं ना कहीं और बढ़ाने का काम करते हैं। खट्टी चीज़ें जब आप खाते हैं तो वो एसिड होता है। हम या तो डायरेक्ट एसिड ले लेते हैं या फिर ऐसा भोजन करते हैं जो शरीर में एसिडिटी पैदा करता है। एसिडिटी पैदा करना मतलब दर्द पैदा करना, क्योंकि वह एसिड जो है हमारी कोशिकाओं को तोड़ देता है, काट देता है। कोशिकाएं टूटेंगी तो गैस बनेगा, गैस बनने पर जो है दर्द होगा। इनका आपस में बहुत ज़बरदस्त सामंजस्य है, सब रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। इस अस्तित्व में जितना है सबसे मतलब होता है और उनके संतुलन से ही यह जीवन चलता है। तो दर्द से तो ही हम लोग जन्म ही लेते हैं, दर्द में जीते हैं, दर्द में ही मर जाते हैं। और दर्द जो अधिक से अधिक झेल सकता है उसी को हम लोग कहते हैं कि काफ़ी संकल्पवान व्यक्ति है। संकल्प की जो पहचान है वो दर्द को कितना बर्दाश्त कर सकता है उसके आधार पर ही है। जो जितना संकल्पवान व्यक्ति होता है वह दर्द को उतना बर्दाश्त कर सकता है। जो जितना वीर पुरुष होता है वह दर्द को उतना बर्दाश्त कर सकता है। जो कायर होते हैं वे तुरंत ही रोने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति एक अलग ही विलक्षण होता है। उसे दुख और दर्द से बहुत लेना देना नहीं है, उसे ऊपर उठ जाता है, वो परे हो जाता है। वो दर्द का न विरोध करता है न उसका साथ देता है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो दर्द भी, उसमें भी एक सीढ़ी है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। उस दर्द के विज्ञान को आप समझेंगे, भाग करके नहीं, वहाँ टिक करके समझेंगे कि दर्द की तरंगें कैसी फैलती हैं, कैसे बढ़ती हैं,
कैसे वो वैकल्पिक रास्ता तलाशती हैं। कहीं कहीं पर एक्यूट पेन होता है, अगर बायोलॉजी की भाषा में कहा जाए तो वहाँ फाइबर होते हैं, तो फाइबर ए जो होता है, ए फॉर जो है वहाँ पर अल्फ़ा है, तो उसमें एक्यूट पेन होता है। और सी फाइबर जो है वह जो है दर्द को छान करके देता है, जैसे खुजली का जो दर्द है उस तरह का। तो एक्यूट पेन जहाँ होता है कि वो विशेष किसी अंग पर फोकस करके होता है, तो यदि आप अपनी चेतना से वहाँ पर जा सकते हैं, उस जगह को ठीक लोकेट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि दर्द आपका डिफ्यूज हो गया, हल्का हल्का करने लगा, वो ए फाइबर से सी फाइबर में शिफ्ट कर जाता है। तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो घट जाती है या शिफ्ट हो जाती है जब तक आप वहाँ पर रहते हैं। जो ही आपकी चेतना वहाँ से हटती है, आपका ध्यान वहाँ से भटकता है, एकाग्रता हटती है, तो तुरंत क्या होगा कि वो फिर फैल जाएगा, पुनः पेन करना शुरू कर देगा। इस तरह से यह फैलता है। तो इसके मैकेनिज्म को समझें। शरीर में जब दर्द उठता है तो हमारे अंगों का ज्ञान देता है, जहाँ जहाँ दर्द जाएगा हमारे अंगों का ज्ञान देगा। आप याद कीजिए, आपको सिर का एहसास तब होता है जब आपका सिर दर्द करता है, आँखों का एहसास तब होता है जब आँख में दर्द होता है, कान का एहसास तब होता है जब कान में दर्द होता है। जहाँ दर्द होता है हमें उस अंग का एहसास होता है, यानी उस अंग की अनुभूति होती है, उस अंग का ज्ञान होता है। तो अंग का वास्तविक ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान हमें दर्द से ही होता है। इसीलिए जब व्यक्ति कोई साधना करता है तो दर्द की तरंगों से होकर गुजरता है, दर्द की तरंगों पर आरूढ़ हो जाता है, उससे उन अंगों में उसकी गति हो जाती है और वहाँ वो समझ जाता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये कैसा बना है, उसके ढांचे, उसके रूप रंग आकार प्रकार और उसकी गतिविधि को, उसकी क्रियाकलापों को, एक एक अंग को समझ जाता है, उसके साथ किसका कैसा रिएक्शन है वो समझ जाता है। तो तरंगें उठने लगती है। जब आप साधना में बैठते हैं, एक ही पोजीशन पर बैठते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, तब क्या है, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द की उत्पत्ति होगी, क्योंकि लगातार प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर से भी दर्द बढ़ता है। तो जब प्रेशर पड़ने लगेगा तो दर्द बढ़ने लगेगा। जिन जिन अंगों पर, जिन जिन मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ेगा वहाँ वहाँ दर्द बढ़ने लगेगा, और जिधर जिधर से वो गुजरेगा उधर उधर दर्द का फैलाव करता जाएगा। यदि आप स्थिर हो करके उन दर्द की तरंगों को महसूस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा दर्द से पार जाना। एक चरम सीमा पर पहुंचेगा दर्द। जब प्रेशर बढ़ने लगेगा तो दर्द भी बढ़ेगा, जब दर्द बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और शरीर का तापमान भी बढ़ेगा। हीट की उत्पत्ति होती है, बहुत ताप बढ़ता है, गर्मी फूकने लगेगी शरीर में, लगेगा कि मर जाएंगे, परंतु मरेंगे तो नहीं। डर संकेत देता है, तो उन संकेतों को समझिए और जिन जिन चीज़ों के विषय में दर्द समझाता है वो समझिए। इस तरह से आप दर्द को समझ करके दर्द से पार जा सकते हैं। तो जो दर्द से बचना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वे ऐसे कर्म न करें जो दर्द को उत्पन्न करते हों। जब किसी का हक छीनेंगे, जब किसी को आप सताएंगे, जब आप किसी को दर्द देंगे, तो आपके पास कैसे आएगा? प्रकृति हिसाब किताब कैसे करेगी? दर्द से ही तो करेगी, रोग से ही तो करेगी। आपने किसी का छीन लिया कुछ, आपने किसी का हक मार लिया, तो प्रकृति आपको दंड देगी, तो उसका पैमाना दर्द ही होता है। आपने किसी का ठग लिया, किसी के दिल को चोट पहुंची, तो उसका पैमाना दर्द है। जितना दर्द आपने दिया उतना ही दर्द आपको मिलेगा। कितना रुपया आपने ठगा इसका मतलब नहीं है, उस रुपये से तो कितना दर्द हुआ उससे मतलब, तो दर्द ही पैमाना है। तो आप दर्द को समझिए और उसके हिसाब से फिर अच्छा व्यवहार कीजिए, नेक व्यवहार कीजिए और दर्द से मुक्त हो जाइए। यही संदेश है। ओम।